अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम आबाद रहें, खुशबाश रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज हम बहुत ज़बरदस्त सी कैरी की मीठी खट्टी चटनी लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। हर घर में बनती है, कैरी के सीज़न में लाजमी बनाई जाती है, खाई जाती है। तो आइए चल के देख लेते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ली है 1 किलो कैरी। इसको मैंने धो के स्टैंड में रख दिया है और इसको मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया है, बारीक स्लाइसेस में। आप चाहें तो किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनको कट इतना ही पतला करना है जैसे कि मैंने किया है। इसके लिए मैंने यहाँ ली है 3 पाव चीनी और 1 किलो मैं यहाँ गुड़ इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें और आपको बराबर का मीठा पसंद हो तो आप पूरी 1 किलो चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए यहाँ गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। तो 3 पाव मेरी चीनी है और 1 पाव मैंने यहाँ गुड़ इस्तेमाल किया है और गुड़ को मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लिया है, बारीक कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है वाइट सिरका। जी हाँ, वाइट सिरके का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। इसके अलावा मैंने 6 से 8 गोल वाली लाल मिर्च ले ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक ले लिया है। अगर आपके पास रेगुलर नमक हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ 3 से 4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और उसको लंबाई में कटिंग कर लिया है बारीक स्लाइसिस में। और हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ले ली है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने गरम कर लिया है और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कैरी। बहुत से लोग कैरी डालते हैं और फ़ौरन पानी डाल देते हैं या फिर कुकिंग ऑयल डाल के कलौंजी का बघार देते हैं, लेकिन मेरी ये रेसिपी है कि सबसे पहले मैं इसमें कैरी डालूँगी। उसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसके अलावा गोल वाली लाल मिर्च शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून कलौंजी और लहसुन के जवे जो कि मैंने स्लाइसिस में कट कर लिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं कैरी में 1 बाय 1 करके ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी का छींटा देके इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पका लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कैरी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स अप करूँगी। अच्छा, ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही कैरी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और कैरी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पॉइंट पे 3 पाव चीनी ऐड करेंगे और हमारा जो 1 पाव गुड़ था वो भी शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और घुलने लगी है। अब इस पॉइंट पे मैंने जो 1 पाव हमारा गुड़ था वो भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मैं चम्मच की मदद से मिक्स अप कर लूँगी और फिर इसको दोबारा 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके मज़ीद पकाएंगे स्लो आंच पे। लेकिन हम उससे पहले इसमें 2 टेबल स्पून वाइट वाला सिरका भी ऐड कर देंगे और चीनी और गुड़ को डिज़ोल्व होने की हद तक स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मज़ीद हमने पकने के लिए 5 से 7 मिनट छोड़ दिया था और अब देखिए जी हमारा कैरी का जो मीठी चटनी है उसकी कंसिस्टेंसी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये गाढ़ा होने पर आ चुका है। अब हमें इससे मज़ीद गाढ़ा नहीं करना है। अब इस पॉइंट पे हमने अपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये इतनी ही कंसिस्टेंसी रखिएगा क्योंकि ये ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए जी मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और ये देखिए गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। तो ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आप कि गुड़ डालने से हमारी लौंजी मीठी चटनी का कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। टेस्ट में भी बहुत आला बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाजमी सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि 98% लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और फ्यूचर में आने वाली मेरी न्यू रेसिपी वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगी बआसानी। ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मिलती हूँ मैं आपसे एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।